here with the session number 4 of your chapter the fundamental unit of life. तो अभी हम यहाँ पे अपना सेशन नंबर 4 डिस्कस करने वाले हैं in which we are gonna discuss about cell wall and cell membrane. As I told you कि जो प्लांट सेल होते हैं एनिमल सेल होते हैं दोनों में एक डिफरेंशिएशन होता है और वो क्या होता है कि जो सेल वॉल होती है वो प्लांट सेल में तो प्रेजेंट रहती है बट एनिमल सेल्स में वो एब्सेंट रहती है. एनिमल सेल में सिर्फ सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहती है. तो अभी हम यहीं पे जो सेल वॉल है सेल मेम्ब्रेन है उनकी फंक्शंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट अ चैप्टर. फर्स्ट द थिंग इज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ टिपिकल यूकैरियोटिक सेल्स. क्या होती है? एक्चुअली अ टिपिकल सेल हैज आउटर एनवेलप, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस. जो हमारी सेल होती है उसमें क्या होता है, एक तो आउटर एनवेलप प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है और अलोंग विद दैट न्यूक्लियस. रिमेंबर, outer envelope, cytoplasm and nucleus. Clear? In animal cells, the outer envelope is cell membrane. जो animal cell होती हैं उनमें outer envelope क्या होता है? Cell membrane होता है. But in plant cells, an additional covering, a cell wall is present outside the cell membrane. But जो plant cell होती हैं उनमें क्या होता है? Cell membrane के साथ साथ एक additional covering present होती है, that is cell wall present होती है. Cell membrane के outside में एक cell wall और उसमें present रहती है. It provides rigidity, shape and protection to the cell. वो क्या करती है? Cells को shape provide करती है, protection provide करती है and rigidity provide करती है. As I told you कि जो plant cell हैं, जो plants हैं, वो अपनी protection खुद नहीं कर पाते. ठीक है, वो living organisms है, हम लोग जो humans हैं उनकी तरह वो खुद को protect नहीं कर पाते. This is the reason उनकी जो cells हैं उनके बाहर उनके आउटसाइड में एक और एडिशनल मेम्ब्रेन सेल वॉल को हमने ऐड किया हुआ है. क्लियर? जो उन्हें रिजिडिटी प्रोवाइड करती है, शेप प्रोवाइड करती है एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है. ऑल्सो द फ्लूइड्स इनसाइड द सेल इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म. वो फ्लूइड जो सेल के अंदर प्रेजेंट रहता है उसे हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं. इट कंटेन्स न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म. उसमें क्या क्या प्रेजेंट रहता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है एंड साइटोप्लाज्म प्रेजेंट रहता है. The nucleus contains genetic material and controls cell functions. जो न्यूक्लियस है उसमें एक तो हमारे जेनेटिक मटेरियल डीएनए एंड ऑल प्रेजेंट रहते हैं, साथ में जितने भी हमारे सेल के फंक्शंस होते हैं वो भी हमारा न्यूक्लियस कंट्रोल करके रखता है. क्लियर? The cytoplasm has various cell organelles which perform specific functions. जो साइटोप्लाज्म है उसमें काफी सारे डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं जो हमारे स्पेसिफिक फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं. क्लियर? समझ में आया आपको ये सब कि जो फ्लूइड्स है, जो सेल के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट रहता है वो प्रोटोप्लाज्म होता है. उसमें जो न्यूक्लियस है साइटोप्लाज्म प्रेजेंट रहते हैं. जो न्यूक्लियस है वो जेनेटिक मटेरियल कंटेन करता है और सेल फंक्शंस को कंट्रोल करता है. जो साइटोप्लाज्म है उसमें में काफी सारे सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं जो स्पेसिफिक फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं. क्लियर? अलॉन्ग विद दैट अब बात आती है जो सेल वॉल है वो है क्या एक्चुअली. Plant cells are bounded externally by a non-living more or less rigid covering called cell wall. जितने भी हमारे plant cells होते हैं वो externally bounded होते हैं किसी non-living, या तो वो ज़्यादा rigid हो सकती है या कम rigid होती है, but the thing is वो rigid covering होती है, उससे वो bounded रहते हैं. उसका reason simply सा ये है ताकि जो हमारी cell है उसको protection ज़्यादा मिल पाए. While the animal cells do not have a cell wall. जो animal cell होते हैं उनमें cell wall की absence रहती है, उनमें जो cell wall है वो present नहीं रहती and thus their outermost covering is cell membrane. इसीलिए जो animals होते हैं उनकी outermost covering क्या होती है? cell membrane. अब जब cell wall है उसके functions क्या होते हैं? The cell wall is hard and rigid and therefore provides mechanical support and strength to the cell and plants as a whole. जो सेल वॉल होती है वो फर्स्ट हार्ड रहती है, रिजिड रहती है, तभी तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी ना. दिस इज द रीजन जो सेल वॉल है हार्ड होगी, रिजिड होगी एंड देयरफॉर प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट. इसीलिए अब जब वो हार्ड है, रिजिड है तो वो एक तो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगी एंड द स्ट्रेंथ टू द सेल, और साथ में स्ट्रेंथ भी वो सेल को प्रोवाइड करेगी एंड एज अ प्लांट एज अ होल. और वी कैन से सेल को नहीं, इवन प्लांट को भी वो मैकेनिकल सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है. The reason behind is only that the cell wall is hard and rigid. Clear? तो समझ में आया. फर्स्ट फंक्शन ये हो गया that the cell wall is hard and rigid and therefore provides mechanical support and strength to the cell and plant as a whole. Also, when water enters the cell through osmosis, जब भी osmosis के through water enter करता है
सेल वॉल being rigid permit the cell to become turgid. तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, जो सेल वॉल है वो रिजिड है, रिजिड होने की वजह से वो क्या करती है, सेल को टर्जिड होने के लिए फोर्स करती है, परमिट कर देती है. दिस इज द रीजन जो वाटर एंटर होता है ऑस्मोसिस के थ्रू वो एक कंट्रोलेबल हो जाता है. क्लियर. सेकंड फंक्शन क्या हो गया, when water enters the cell through osmosis, the cell wall being rigid permits the cell to become turgid. Clear. Also, the orientation of the microfibrils in the cell wall determines the growth and shape of the cell. जो माइक्रोफाइब्रल्स होते हैं उनकी जो ओरिएंटेशन है किसी भी सेल वॉल में, माइक्रोफाइब्रल्स की जो ओरिएंटेशन है वही हमारे सेल की ग्रोथ और शेप को डिटरमाइन करती है. क्लियर. दैट द ओरिएंटेशन ऑफ माइक्रोफाइब्रल्स इन द सेल वॉल determines the growth and shape of the cell. Also, the cell wall prevents the cell from desiccation. जितने भी हमारे सेल वॉल्स होते हैं वो सेल को डेसिकेशन से प्रिवेंट करती हैं. It gives support to the plasma membrane and cytoplasm which lie on its inner side. अब जो हमारे सेल वॉल है उनका मेन फंक्शन यही होता है कि जो उनके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, वो क्या करती हैं, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, मैकेनिकल सपोर्ट और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं ताकि जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या साइटोप्लाज्म है उस पर कोई भी अफेक्ट ना हो, कोई उसे हर्ट ना कर पाए. क्लियर. कोई उसे डिस्ट्रॉय ना कर पाए. तो क्लियर है जो सेल वॉल होती हैं बीइंग रिजिड वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं हमारे जो जितने भी प्लांट सेल होते हैं उनको. अब जो प्लांट सेल थे उनमें सेल वॉल प्रेजेंट रहती थी अलोंग विद सेल मेम्ब्रेन, बट जो एनिमल्स होते हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहते हैं. तो अभी यहाँ पे टाइम है टू स्टडी अबाउट सेल मेम्ब्रेन. Cell membrane is the outermost living, thin and delicate covering of cell that separates the content of the cell from its external environment. Cell membrane क्या होती है, outermost covering होती है, living होती है, thin पतली होती है, delicate covering of cell, cell की एक delicate covering होती है that separates the content of the cell from its external environment. वो क्या करके रखती है कि जो सेल के कंटेंट्स हैं, चाहे वो सेल ऑर्गेनल्स हो या साइटोप्लाज्म हो या जो उसके अंदर जितने भी सेल के अंदर जो भी प्रेजेंट है, उन जो हमारे कंटेंट्स हैं उनको जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उससे उसे सेपरेट करके रखती है. क्लियर. क्या करता है सेल मेम्ब्रेन का मेन फंक्शन क्या होता है, इट I mean to say this is the outermost living, thin and delicate covering of cell that separates the contents of the cell from its external environment. Clear. Also, plasma membrane is primarily made up of phospholipids. जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किससे मिलके बनी होती है, फॉस्फोलिपिड्स से. क्लियर हुआ. किससे मिलके बनी होती है, इट इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड्स. यू हैव टू रिमेम्बर फॉस्फोलिपिड्स. क्लियर. तो अब बात आती है जो एंडोसाइटोसिस है वो क्या होता है. साइटोसिस के बारे में मैंने बताया था आपको, साइटोलॉजी के बारे में बताया था कि जो सेल ऑर्गेनेल सेल्स की जो डिस्कवरी होती है, स्टडी होती है कंपोजिशन की, उसको हम एंडोसाइटोसिस साइटोलॉजी बोलते हैं. बट द थिंग इज व्हाट इज एंडोसाइटोसिस. क्लियर. प्रेजेंस ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. जो हमारे लिपिड्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, उनकी प्रेजेंस क्या करती है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है एंड इनेबल्स सेल टू इंगल्फ फूड एंड अदर मटेरियल्स फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. और उसी की वजह से क्या होता है, वो सेल को इनेबल करती है कि वो फूड है, अदर मटेरियल है, उन्हें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से गेन कर सके. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस. और यही जो प्रोसेस है उसको हम एंडोसाइटोसिस कहते हैं. क्लियर. That the presence of lipids and proteins provide flexibility to plasma membrane and enables cell to engulf food and other materials from external environment, and therefore this process is called endocytosis. Clear. अब बात आती है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका केमिकल कंपोजिशन क्या होता है. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेनली मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड फॉस्फोलिपिड्स. जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं और फॉस्फोलिपिड्स प्रेजेंट रहते हैं. प्रोटीन्स मेक 60 to 80% ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको 60 to 80% उसमें कंपोजिशन प्रोटीन्स का रहता है एंड लिपिड्स कंस्टिट्यूट 20 to 40. जो लिपिड्स हैं उनका कितना शेयर रहता है, 20 to 40%. क्लियर. जो प्रोटीन्स हैं उनका 60 to 80% शेयर रहता है और जो लिपिड्स हैं उनका शेयर 20 to 40% रहता है.
Beside these two, इन दोनों को छोड़ के कार्बोहाइड्रेट आर ऑल्सो प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट्स। जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो भी प्रेजेंट रहते हैं बट इन वेरी स्मॉल अमाउंट, दैट इज अबाउट 5%। क्लियर हुआ that the plasma membrane is mainly made up of proteins and phospholipids, while जो प्रोटीन होती है that shares 60 to 80%, while the plasma membrane I mean to say protein shares 60 to 80% in the formation of plasma membrane, while lipids share a share of 20 to 40%. Besides these two, carbohydrates are also present in very small amount, that is we can say about 5%. अब आता है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके फंक्शंस क्या होते हैं। फर्स्ट इज दैट इट अलाउज द एंट्री एंड एग्जिस्ट ऑफ सम सेलेक्टिव फूड मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल। ये क्या करती है, कुछ जो सेलेक्टिव फूड मटेरियल्स हैं उनकी एंट्री या एग्जिट होने देती है सेल्स और एनवायरनमेंट के बीच में। उनका जो वी कैन से ट्रांसपोर्टेशन है वो इजीली हो जाता है थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हेल्प से जो सेल है वो फूड मटेरियल्स को गेन कर सकते हैं और जो वेस्ट मटेरियल है उसे एक्सक्रीट कर सकते हैं बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ऑल्सो द सेल मेम्ब्रेन देयरफॉर एक्ट्स एज सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। और क्योंकि ऐसा होता है कि एंट्री एग्जिस्ट हो जाती है, जो एंट्री एग्जिट है वो इजीली हो जाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की थ्रू सेल में, दिस इज द रीजन जो सेल मेम्ब्रेन है उसे हम सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं। क्लियर। ऑल्सो इट हेल्प्स टू मेंटेन द शेप ऑफ द सेल। जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या करती है, वो जो शेप है सेल की उसे भी मेंटेन करके रखती है। यदि प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होगी तो क्या होगा, साइटोप्लाज्म एक साइड भागेगा, माइटोकॉन्ड्रिया एक साइड एंड और वी कैन से वॉक्यूल एक साइड जाएगा, दैट इज जो सेल है उसकी जो शेप है वो क्लियरली मेंटेन नहीं रहेगी। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हेल्प्स टू मेंटेन द शेप ऑफ द सेल। Also, it acts as a mechanical barrier and protects the internal content of the cell from oozing out. ये क्या करती है, एक मैकेनिकल बैरियर की तरह वर्क करती है और जितने भी हमारे इंटरनल कंटेंट्स होते हैं सेल के उसे बाहर निकलने से, ओजिंग आउट से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। क्लियर। That it especially it helps to maintain the shape of the cell and also it acts as a mechanical barrier. Okay. So the next thing is that it provides protection against microbes and foreign substances. जितने भी हमारे माइक्रोब्स और फॉरेन सब्सटेंस होते हैं दैट इज जो सेल के लिए हार्मफुल होते हैं उनके अगेंस्ट भी ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, उन्हें सेल में एंटर करने नहीं देती है। इट गेट्स मॉडिफाइड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए मॉडिफाई होती रहती है। इट्स सेमी परमेबिलिटी इनेबल्स द सेल टू मेंटेन सेल्यूलर होमोस्टेसिस। जो इसकी सेमी परमेबिलिटी रहती है उसकी वजह से जो सेलुलर होमोस्टेसिस होता है उसको भी ये मेंटेन करके रख सकती है। क्लियर। बट द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट माइक्रोब्स एंड फॉरेन सब्सटेंसेस। क्लियर। सो इट्स अ टाइम फॉर चैलेंजिंग क्वेश्चन मार्क एंड टुडेस क्वेश्चन इज व्हाई इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड अ सेलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसे मैंने अभी आपको बताया था कि वो एक सेलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन हम उसे बोलते हैं, बट व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, हम क्यों उससे सेलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। यू हैव टू आंसर दैट इन योर टाइम टू स्टार्ट नाउ। 1 2 3 4 5 time's up. So have you answered this in your mind? Let's check out. Because it only allows entry and exit of some selected molecules through the cells. As I told you कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो क्या करती है, सिर्फ कुछ सेलेक्टेड मॉलिक्यूल्स की एंट्री और एग्जिट कराती है, दैट इज जो सेल के लिए यूजेबल है और अनयूजेबल सब्सटेंसेस है उनके बीच में चॉइस करती है और वो देखती है कि किसको हमें सेल में अंदर लेके जाना है और किसे सेल से हमें एग्जिट कराना है। क्लियर। तो ये सारा जो वर्क परफॉर्म करता है वो कौन करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन करती है। इट ऑल्सो प्रिवेंट्स मूवमेंट ऑफ सम अदर मटेरियल्स। जितने भी हमारे कुछ और मटेरियल्स होते हैं उनकी जो मूवमेंट है उसे भी वो प्रिवेंट करके रखती है। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होती है, जो किसी भी सब्सटेंस को एक तरफ से दूसरी तरफ पास आउट कर पाए। क्लियर। वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है। देयरफॉर plasma membrane is a semi-permeable membrane because simply it only allows entry and exit of some selected molecules through the cells and also prevents movement of some other materials. So what did we learn today? आज हमने क्या स्टडी किया, आज हमने जो सेल वॉल है उसके बारे में स्टडी किया, आज हमने सेल मेम्ब्रेन के बारे में स्टडी किया। जो सेल वॉल है उसके फंक्शन
फंक्शंस के बारे में हमने डीप में स्टडी किया। ऑल्सो हमने जो हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें एंडोसाइटोसिस क्या होता है ये स्टडी किया। अलॉन्ग विद दैट हमने जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका केमिकल कंपोजिशन के बारे में स्टडी किया और उसके फंक्शंस की भी हमने स्टडी की। इन नेक्स्ट सेशन वी विल गोना डिस्कस मोर अबाउट दिस चैप्टर। टिल देन, गुड लक।